आज हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी का 6 चैप्टर मेडिकेशन अडेयरेंस। ये चैप्टर छोटा है, इसमें कम टॉपिक्स भी हैं और जल्दी कवर हो जाएगा। तो पहले हम इसको देखेंगे, नेक्स्ट उसके बाद हम कोई और चैप्टर देखेंगे। पहले देखते हैं हम कि मेडिकेशन अडेयरेंस होता क्या है। मेडिकेशन अडेयरेंस मीन्स दवा का पालन करना, लाइक हम दवा कैसे लेते हैं, उसका रूटीन टाइम, हम उसको रूटीन से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेडिकेशन अडेयरेंस में आती है। डिफिनीशन ऑफ मेडिकेशन अडेयरेंस: medication adherence or taking medication correctly is generally defined as the extent to which patient take medication as prescribed by their doctor। मेडिकेशन अडेरेंस या मेडिकेशन को सही तरीके से यानी दवा को सही तरीके से लेना, उसको हम जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं कि पेशेंट को डॉक्टर ने किस तरीके से दवा प्रिस्क्राइब की हुई है। This involves factors such as getting prescription filled, remembering to take medication on time, and understanding the direction। इसके अंडर में प्रिस्क्रिप्शन कैसे फिल है, इसके अंडर में ये चीज़ आती है कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे फिल है और मेडिकेशन लेने का टाइमिंग क्या है, रिमेंबर है नहीं है, और डायरेक्शन समझ में आ रहा नहीं है। सारी फैक्टर्स इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए के अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन क्या है? मेडिकेशन अडेयरेंस आर करेक्टली टेकिंग ड्रग्स इज कॉमनली करेक्टराइज्ड एज द डिग्री टू विच पेशेंट फॉलो दियर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। मतलब मेडिकेशन अडेयरेंस और करेक्टली टेकिंग ड्रग मतलब सही तरीके से दवा को लेना एक डिसाइड करता है कि हम डॉक्टर्स ने हमें क्या प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करने के लिए बोला है, यानी पेशेंट्स को डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करने के लिए बोला है। ये सारी चीज़ें ये और कैसे प्रिस्क्राइब किया है, मतलब दवा कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। देन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, व्हेन ए पेशेंट टेक्स 80% ऑफ देयर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन they are considered adherent। Then according to prescription for a healthy America, medication adherence occurs when a patient take his or her drugs exactly as prescribed in terms of dose, period, frequency and direction। हेल्थी अमेरिका प्रिस्क्रिप्शन फॉर हेल्थी अमेरिका के अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन है कि मेडिकेशन अडेयरेंस वो है जिसमें पेशेंट्स दवाइयों को किस टर्म से दवाइयों को लेता है, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड पीरियड, डोजेस क्या है, उसी अकॉर्डिंग से उसको सही तरीके से लेना मेडिकेशन अडेयरेंस है। लाइक हम एक वर्ड में अगर समझे तो दवाओं को सही तरीके से लेना, दवाओं को नियम से पालन करना और दवाओं को प्रोटीन के अकॉर्डिंग। फाइनली अकॉर्डिंग टू फार्मेसी टाइम्स, हम देखेंगे फार्मेसी टाइम्स के अकॉर्डिंग उसकी डिफिनीशन क्या है मेडिकेशन अडेयरेंस की। मेडिकेशन अडेयरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द डिग्री टू विच पेशेंट टेक ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड बाई देयर फिजिशियन एंड एज एग्रीड ऑन दिस इन द ट्रीटमेंट प्लान। फार्मेसी टाइम्स के अकॉर्डिंग इसकी मेडिकेशन अडेयरेंस की डिफिनेशन वैसे डिस्क्राइब किया गया है कि पेशेंट्स जो ड्रग को लेते हैं, यानी फिजिशियंस के द्वारा जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है उनको पेशेंट्स कैसे लेते हैं एंड उस ट्रीटमेंट प्लान को एग्री करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें मेडिकेशन अडेयरेंस के अंडर में आती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन अडेयरेंस, फैक्ट इसके अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस नॉन अडेयरेंस। नॉन अडेयरेंस को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम देखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ केयर सिस्टम, थेरेपी रिलेटेड, कंडीशन रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। 5 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो नॉन अडेयरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी बढ़ावा देते हैं। पहला है सोशियो इकोनॉमिक, पेशेंट्स who have social support from their families have better adherence।
friends or family member who may help with drug schedules. Reduced adherence rates have been linked to a lack of family or social support net, dysfunctional housing, cons such as homelessness, inadequate access to health care facilities, inability और difficult accessing pharmacies। ऐसे फ्रेंड्स जिनको अपनी फैमिली का और सोशल सपोर्ट्स अच्छे से मिलता है वो बेहतर तरीके से मेडिकेशन अडेरेंस को फॉलो कर पाते हैं और मेडिकेशन अडेरेंस रेट वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है जहाँ पे पेशेंट्स को फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट या सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता ठीक पर्याप्त तरीके से या फिर ठीक तरीके से। और होमलेस होने पे या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से वो ठीक तरीके से मेडिकेशन अडेरेंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम one of the most significant healthcare system related factors that have a positive effect on medication adherence is the doctor patient's relationship. Prescription medication are used by 75% of those aged 50 to 64 compared to 91% of those aged 80 and up। मेडिकेशन एडहेरेंस में हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स को मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, इसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पेशेंट्स पे पड़ते हैं। इसके अंडर में पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच का रिलेशनशिप जो होता है वो इस पे डिपेंड होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव है, यानी मेडिकेशन एडहेरेंस कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है। थेरेपी रिलेटेड फैक्टर्स द डिफ़िकल्टी ऑफ द ड्रग schedule which involves taking several drugs at once and the amount of regular dose required, length of therapy, failure of significant benefit of therapy, treatment interfering with lifestyle and side effects have all been linked to a lower adherence rate। थेरेपी रिलेटेड फैक्टर्स के अंडर में लेंथ ऑफ थेरेपी, फेलियर ऑफ सिग्निफिकेंस और रेगुलर डोजेज रिक्वायर्ड और लाइफ स्टाइल कैसी है पेशेंट्स की, ट्रीटमेंट इंटरफेयरिंग विद लाइफ स्टाइल, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं मेडिकेशन एडहेरेंस को। देन कंडीशन रिलेटेड पेशेंट विथ क्रॉनिक इलनेस दैट नीड लॉन्ग टर्म ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव substantially lower adherence to treatment रेगिनेंस ओवर टाइम। इसमें कंडीशन रिलेटेड फैक्टर्स में पेशेंट्स की कंडीशन बताएगी, जैसे एक्यूट है तो वो शॉर्ट टर्म ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा एंड क्रॉनिक है तो उसमें लॉन्ग टर्म की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर इन एल्डरली पेशेंट फिजिकल इम्पेयरमेंट सच एज विजन, हेयरिंग and congenitive impairments as well as swallowing difficulties can increase the risk of non-adherence। And then strategies to overcome non-adherence, recognize each patient prescription habits, talk about the harmful implication, make a note, work together with patients, take into account the patient's economic state, examine your health awareness, uncertainty should be minimized, maintain contact with patients, engage pharmacists in the community, make use of टेक्नोलॉजी। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड अगले चैप्टर्स हम कम्युनिकेशन स्किल पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।